हरा भरा खड़ा रहेगा, इसलिए तुम मेरी बात पर विश्वास करो। मेरी बात मानती क्यों नहीं? और जैसे ही पिंगला ने इतने शब्द सुने, पिंगला अपने पति को कितना चाहती थी दोस्तों। पिंगला के दिमाग में झटका लगा, कहीं ऐसा ना हो मेरे पति मारे गए हों, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं हुआ। तो पिंगला कहने लगी, दोस्त तू अब भी झूठ कह रहा है, आ जाने दे मेरे पति को। अरे आए जाने दे पति मेरे को, मैं सारी कथा सुनाऊंगी। पिंगला बोली, आए जाने दे पति मेरे को, सारी कथा सुनाऊंगी। बांध पेड़ से अरे पापी कोड़न की मार लगाऊंगी। झूठ बोल रहा है, बोली तो सुना फिर सबई घर को फांसी में लगवाऊंगी। झूठ बोले वे को पाजी तो सबर मजा चखाऊंगी। पिंगला ने जब विश्वास नहीं किया, लेकिन नौकर जब अपनी बात ही कहता रहा है, तो पिंगला के दिमाग में झटका लगा, ये नौकर है और बनावटी बातें कब तक करता। हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरे पति कहीं मारे न गए हो। कितना चाहती थी, ऐसा ही नहीं। पिंगला बाई गम में गिर गई रे आंगन में पिंगला नारी। सोचा कहीं मेरे पति मारे न गए हों। नौकर ने देखा तो पति की झूठी बात पे मर गई थी घरवाली। नौकर ने जैसे ही उठा के देखा पिंगला मरी पड़ी है। सोचने लगा हम क्या करें, अब क्या करें, अब हमें महाराज भरथरी जीवित नहीं छोड़ेंगे। लेकिन भरथरी जब चले, ओ प्रभु भरथरी मन में सोचे दिल में ये खयाबे ये खजाए। और जैसे ही कदम धरो आगे को सम्मुख छींक तड़ा को खाए। दाएं स्यार की बाएं कागा गैला काटी गौ करिया नांग। अब तुझे लगी की छाती फटी गई, अब नहीं मिले पिंगला नारी। लेके घोड़ा सतवादी ने रोको जाई महल के द्वारी। तो महाराज भरथरी जैसे ही जंगल से जब घर पर चले हैं, और भरथरी जब घर पर पहुंचे तो भरथरी ने क्या देखा कि पिंगला मरी पड़ी है और नौकर उसी के पास में बैठा बैठा रो रहा है। भरथरी ने जब अपने पत्नी को देखा, एकदम से पत्नी की लहस अपने हाथों में ले ली है और जवाब दिया है, तुम मुझे छोड़ के चली गई, मेरी झूठी बात पर मर गई। ऐसा ही नहीं दोस्तों, तो ले पत्नी की लहसी, अरे भरथरी ने आंसू डालो रे। क्या हुआ मुझे नहीं मालूम था। प्राण न प्यारी
से जब अपनी पत्नी को लहस के लेके रोने लगे हैं, सोचने लगे ये क्या हुआ। पिंगला, पिंगला, मैंने तो तुम्हारी आजमाइश की थी और तुम मुझे छोड़ के चली गई, ये मेरा दोष है। अब हम क्या करें, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है मैं एक पल भी तुम्हारे बिना जीवन अपना व्यतीत नहीं कर पाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा। महाराज भर्तरी रो रहे थे, तब तक क्या देखा, गुरु गोरखनाथ जी आए और गोरखनाथ जी ने अपना कमंडल तोड़ दिया। जहां भर्तरी बैठे रो रहे थे उनसे थोड़े दूर हटके गोरखनाथ भी रोने लगे। भर्तरी ने देखा तो मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी पत्नी खत्म हो गई, और ये क्यों रो रहे हैं। सामने पहुंचे, तुम कौन हो, तुम क्यों रो रही हो बैठ के। गोरखनाथ जी कहने लगे तू क्यों रो रहा है, मेरी तो पत्नी खत्म हो गई है, मैं इसलिए रो रहा हूँ। गोरखनाथ जी कहने लगे तेरी पत्नी खत्म हो गई, मेरा कमंडल टूट गया, मैं इसलिए रो रहा हूँ। भर्तरी कहने लगे ये आप क्या कह रहे हैं, आप जैसे कमंडल तो हजारों बन जाएंगे, लेकिन मेरी जैसी पत्नी अब मुझे नहीं मिलेगी। गोरखनाथ कहने लगे चुप बैठ, तेरी जैसी पत्नी तो हजारों मिल जाएंगी, लेकिन मेरे जैसा कमंडल नहीं मिलेगा। महाराज अगर मैं आपका कमंडल बनवा दूं तो। गोरखनाथ कहने लगे अगर तूने मेरा कमंडल बनवा दिया ना तो मैं तेरी पत्नी को जीवित कर दूंगा। ये सच है? बिल्कुल। महाराज भर्तरी ने प्रजापति को बुलाया है और ये कहा है तुम ऐसा करो, कोई गोरखनाथ जी का कमंडल बना दे, मैं उसे अपना पूरा राज्य दे देंगे। जितने भी प्रजापति लोग थे सब कमंडल लेके आते हैं, तो कोई मोटा हो जाता है, कोई छोटा हो जाता है, कोई चौड़ा हो जाता है, कोई पतला, लेकिन जब कमंडल नहीं बना तो महाराज भर्तरी कहने लगे महाराज क्या मेरी स्त्री अब जीवित नहीं होगी। गोरखनाथ जी कहने लगे तू ही तो कहता था, चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आंखें बंद कर। और महाराज भर्तरी ने जैसे ही आंखें बंद की उसके बाद में जवाब दिया अब आंखें खोलो। उसी समय अरे जब आंखें दबा खुलाई, क्या देखा भर्तरी ने, एक से एक पिंगला। गोरखनाथ जी कहने लगे भर्तरी आंखें खोला, और जैसे ही भर्तरी ने आंखें खोली तो क्या देखा, लाइन में पिंगला ही पिंगला खड़ी है और बोले सब राजा ने अर्ज सुनाई, जे सबरी हमको देव गहाई। उसी समय गोरखनाथ ने जैसे ही आंखें खुलवाई हैं तो महाराज भर्तरी ने क्या देखा कि लाइन में पिंगला ही पिंगला खड़ी है। गोरखनाथ जी कहने लगे भर्तरी पहचान लो अपनी पत्नी को कौन सी है। भर्तरी कहने लगे महाराज आप ऐसा करो, आप ये जितने भी हैं ये आप हमें दे दो। गोरखनाथ जी कहने लगे तेरे मन में क्या बेईमानी आ गई, अरे तू अपनी पत्नी को पहचानो। उसी समय गोरखनाथ जी ने जवाब दिया है कि ऐसा करो तुम दोबारा फिर आंखें बंद करो, और भर्तरी को दोबारा फिर आंखें बंद करवाइए तो उनकी पत्नी पिंगला ही रह जाती है। कि जब पिंगला अकेली ही रह जाती है तो महाराज भर्तरी अपनी पत्नी पिंगला को बहुत चाहने लगे, जो पहले चाहते थे उससे भी ज्यादा। सोचने लगे कि मेरी पत्नी जैसी किसी की पत्नी नहीं है, क्योंकि ये हमारी झूठी बात पर मर गई। अब प्रश्न इस जगह पर ये उठता है कि गोरखनाथ जी ने ऐसा क्यों किया। बताया कि ये गोरखनाथ जी जो थे मच्छंदर नाथ जी के शिष्य थे। एक बार दरबार लगा हुआ था तो गोरखनाथ जी ने क्या देखा है कि एक कुर्सी खाली पड़ी है, तो गुरुजी से पूछा है गुरुदेव ये कुर्सी किसकी है। तो मच्छंदर नाथ जी कहने लगे बेटा ये भर्तरी राजा की कुर्सी है, वो हमारा शिष्य है, लेकिन पत्नी के प्यार में इतना अंधा है जो उसे हमारे पास आने का वक्त ही नहीं मिलता है। अगर वो हमारे शिष्य को यानी भर्तरी को हमारे पास कोई लेके आएगा वो हमारा सर्वश्रेष्ठ शिष्य माना जाएगा।
तो गोरखनाथ जी ने ये सोचा है कि हम उन्हें लेके जरूर आएंगे, लेकिन जब वो लेने के लिए आए थे तो पिंगला मरी हुई थी, तब उन्होंने उसे जीवित की। वो बार खाली चला गया और उसके बाद में महाराज भर्तरी पिंगला को बहुत हित करते हैं। अब तो भर्तरी दरबार में भी नहीं जाते, दरबार में नहीं जाते, किसी से कोई मतलब नहीं, हर परिवार से केवल अपनी पत्नी की बात को सुनते रहते, उन्हीं की बात को कहते रहते हैं। हुआ है। गोरखनाथ ने फिर सोचा है कि हम दोबारा फिर जाएं, और गोरखनाथ वहां से चले। क्या देखा कि भर्तरी दरबार में गए हुए थे, पिंगला है। तो गोरखनाथ जी ने जैसे ही भिक्षा मांगी, पिंगला निकल के आ गई। कहिए महाराज, किस चीज की जरूरत है, आप हमें बताओ। पिंगला बोली, महाराज तुम हमें बता कि बतलई